दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों से जुड़ी हुई मुख्य खबरें। आज की जो खबर है हम आरबीआई से संबंधित खबर है। आरबीआई ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं बैंकों के लिए। आपके मन में या हमारे पेंशनर भाइयों के मन में काफी सवाल रहते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब आरबीआई ने दिया है, जिनका हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आरबीआई समय समय पर पेंशन धारकों की पेंशन, महंगाई भत्ते का भुगतान, अधिक भुगतान की वसूली, दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इन सब मुद्दों को लेकर, इन सभी मुद्दों के ऊपर आरबीआई ने 1 अप्रैल 2024 की तारीख में बैंकों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला दिशा निर्देश है उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर सरकार के पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान, तो इस पेंशन का भुगतान जो होता है बैंकों द्वारा, केंद्र सरकार के जो पेंशन कर्मी हैं उनको पेंशन का भुगतान होता है, उसके संबंधित में ये पॉइंट है। तो सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिसमें बेसिक पेंशन का भुगतान, बढ़ी हुई महंगाई राहत या डीआर और सरकारों द्वारा समय समय पर घोषित अन्य लाभ शामिल होते हैं। और ये भारत सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों, विभागों द्वारा तैयार किए गए संबंधित योजना द्वारा संचालित होते हैं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेंशन से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है, तो उन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें से एक मुख्य मुद्दा, क्या पेंशनर की मृत्यु के पश्चात आप उनके द्वारा आधारित ज्वाइंट अकाउंट फैमिली पेंशन के लिए जारी रखा जा सकता है। जो कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया होता है वो फैमिली पेंशन के लिए भी जारी रखा जा सकता है। तो इसके लिए आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि हाँ, बैंकों को केंद्र सरकार के पेंशनरों के मामले में नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। मतलब बैंकों को बोला है कि नया खाता खोलने के लिए उनको नहीं बोलना चाहिए। यदि जीवन साथी पत्नी का नाम पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में है तो नया खाता खोले बिना वर्तमान खाते में ही परिवार पेंशन जमा किया जाना चाहिए। नया खाता खोलने के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये था। अब इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। पेंशन भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशन के खाते में पेंशन कब जमा की जाती है, मतलब पेंशन कब जमा की जाती है। पेंशन का भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा पेंशन के खाते में पेंशन की राशि को पेंशन भुगतान प्राधिकारियों, पेंशन पेइंग जो अथॉरिटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, उसी के आधार पर ये जमा की जाती है। तो आपके मन में ये भी सवाल होगा, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला जो सवाल है, क्या पेंशन भुगतानकर्ता बैंक पेंशनर के खाते में किए गए अधिक भुगतान की वसूली को रिकवर कर सकता है। अगर बैंक आपके खाते में गलती से अधिक पेंशन या अधिक भुगतान कर देता है तो क्या उसको रिकवर कर सकता है। इसके संबंध में आरबीआई ने स्पष्टीकरण दिया है। इसके लिए सभी एजेंसी बैंकों से अनुरोध है कि वे पेंशनरों को किए गए अधिक भुगतान की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंधित पेंशनर स्वीकार्यता अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। जो कि पेंशन वाले अधिकारी होते हैं उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। उन्होंने अधिक अगर आपके खाते में पैसा डाल दिया है, तो जहां बैंकों द्वारा की गई गलती के कारण अधिक पेंशन का भुगतान हुआ है, तो ऐसे मामले में भुगतान की गई अधिक राशि का पता चलने के तुरंत बाद पेंशनरों से किसी भी प्रकार की राशि की वसूली की प्रतीक्षा किए बिना बैंकों द्वारा तत्काल एक मुक्त राशि सरकार को वापस की जाए। सरकार को करेंगे बैंक, लेकिन आपसे नहीं ली जाएगी वो राशि, इसमें यह लिखा है। अगला पॉइंट है, क्या पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र होने पर पेंशन अदाकर्ता बैंक द्वारा पावती दी जाती है। ऐसी शिकायतों में पेंशन भुगतकर्ता शाखाओं के काउंटर पर जमा किए गए जीवन प्रमाण पत्र गुम हो जाते हैं, जिसके कारण मासिक पेंशन में भुगतान में देरी हो जाती है। भाई पेंशन हम दे आते हैं वो प्रमाण पत्र और गुम कर देते हैं बैंक उसको, जिससे हमारी पेंशनों में देरी हो जाती है। पेंशनरों द्वारा सामना की जाने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए एजेंसी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से पावती दें। उन्हें यह भी अनुरोध किया है कि वे पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल पावती भी प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आरबीआई की तरफ से बैंकों को दी गई है। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।